नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद द स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 13 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा असम। चलिए फ्रेंड्स, ये असम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार जना इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों कि गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ भी असम में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, जो चंदबी उत्सव है इसका आयोजन भी असम में हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये मणिपुर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा असम, ठीक है। जो चंदबी उत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये भी हुआ है कहाँ पर? असम में। हाल ही में असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। इसी के साथ हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो एमएसएमई क्षेत्र है इसमें किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। और खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन भी दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को शुरू किया है। 25,000 सौर छतों की स्थापना वाराणसी में की जाएगी। और पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ भी कहाँ पर दोस्तों हुआ है? उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नासिक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। कौन है दोस्तों वो? तो वह है समीर कुमार सिन्हा। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों रिदम वांगची बने हैं। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मिश्रा हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बने हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। और रेलवे बोर्ड के सचिव दोस्तों कौन बने हैं? तो वो ने अरुणा नायर। चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों, ये इन्होंने किया है वर्ष 2023 को, ठीक है। जो यूरोपीय संघ के वैज्ञानिक हैं उन्होंने वर्ष 2023 को अब तक का, यानी कि अब तक के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास किस देश में अपना कैंपस खोलेगी? तो दोस्तों, जो आईआईटी मद्रास है वो श्रीलंका में अपना कैंपस खोलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2026 से लेकर 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों गैब्रियल अटल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने लगातार 3 वर्षों तक दुनिया के शीर्ष गंतव्य का स्थान खिताब हासिल किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दुबई। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संस्करण इसका 10वां था और थीम थी इसकी गेटवे टू द फ्यूचर। कौन कौन से लोग इसमें अतिथि के रूप में आए थे? तो देखिए, इसमें थे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जेम्स रामोस होर्टा और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति थे दोस्तों फिलिप न्यूसी।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें मैं आपके सामने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू होती है हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं शेरिंग टोब्गे। ठीक है, और ये दोस्तों दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने। ये भी आपको याद रखना है कि शेरिंग टोब्गे दोस्तों अभी हाल ही में कौन सी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने, तो ये बने हैं दूसरी बार। चलिए दोस्तों, ये एक लिस्ट है जिसको हम पढ़ लेते हैं कि हाल ही में बने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो देखिए, हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग टोब्गे। इस साथ दोस्तों जो चाड के प्रधानमंत्री ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सुसेक मसरा बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दी, ये गैब्रियल अटल बने हैं और ये दोस्तों एक समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। साथ ही फ्रांस के इतिहास में अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन दोस्तों बनने वाली हैं? तो बनेंगी शेख हसीना। ठीक है, और कौन सी बार बनेगी? तो ये बनेगी 5वीं बार। और दोस्तों फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने पेट्रे ओरोपो। ठीक है, तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए एक समझौता किया है, और किसके साथ किया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा वाईकॉम 18। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? और दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा इसका सूरत और इंदौर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक है, आपको याद रखना है कि दोस्तों जो सूरत है और इंदौर, इन दोनों ने ही अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। और इंदौर ने दोस्तों ये पुरस्कार लगातार 7वीं बार जीता है। कौन सी बार जीता है? तो ये जीता है 7वीं बार। इस बार पहली रैंक सूरत ने भी हासिल की है, तो इसलिए जो पहला स्थान है इंदौर और सूरत दोनों ने हासिल किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसवराज एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, जो बसवराज एस हैं इन्हें अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जिनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो बने अरिदम बागची। चाड के नए प्रधानमंत्री सुसेक मसरा बने हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह बने हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता दोस्तों बने रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उपप्रमुख बने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इसके साथ ही दोस्तों जो रेलवे बोर्ड की सचिव वो कौन बनी है? तो बनी अरुणा नायर। इन सबको मैं समय समय पर आपके समक्ष लाता रहता हूँ जिससे ये सारे आपको याद हो जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो दोस्तों जो अभी हाल ही में रामलला दर्शन योजना शुरू की है ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, और इस साथ ही दोस्तों एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने हर साल 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन सा दिवस दोस्तों? तो वो मनाएगी शुष्क दिवस। कब? 22 जनवरी को। ये भी राम मंदिर के सम्मान में मनाएगी हर साल 22 जनवरी को शुष्क दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है, और इसे किसने किया? तो वो किया है DRDO ने। किसने दोस्तों? तो वो किया है DRDO ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी की गई है जिसमें भारत ने 80वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले भी जो जारी की गई थी उसमें भी भारत की 80वीं रैंक थी, और इस बार भी इस भारत की रैंक 80 है। चलिए, इसके बारे में लोग थोड़ा सा कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है ये क्यों जारी होता है? तो देखिए, ये इस पर आधारित होता है कि किसी देश के नागरिक दूसरे देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको अगर साधारण सी भाषा में समझाऊं तो देखो, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि किसी देश के नागरिक, ठीक है, तो वो कितने देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पर भारत का ही देखा जाए
तो भारत वर्तमान में, भारत के जो नागरिक हैं वो कुल 62 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। कितने देशों की? 62 देशों की जो यात्रा है वो बिना वीज़ा के कर सकते हैं। उन्हें वहाँ पर आने जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत और नेपाल ये आपस में बिना वीज़ा के जाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ नेपाल जाने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं लगने वाला। साथ ही नेपाल से जो भारत में आएंगे लोग, उन्हें भी कोई वहाँ वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से भारत के जो कुल नागरिक हैं वो 65 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। तो इसलिए भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो वो दी गई है 80 रैंक। अच्छा, इसमें पहली रैंक किसने हासिल की है दोस्तों? तो वो की है जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस ने। इन सारे देशों ने, ठीक है, इन सारे देशों ने इस बार पहली रैंक हासिल की है। अच्छा, अगर बात की जाए दोस्तों तो ये जो देश हैं इनके जो नागरिक है कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? तो जो जापान, जर्मनी और आपका जो कौन सा है, इटली, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, तो इनके नागरिक कुल मिलाकर दोस्तों कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 194 देशों की, ठीक है, वो भी बिना वीज़ा के। तो ये सारे, तो इस पर आधारित ये हिंडले इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगश्री को शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो योगश्री है इसको किसने शुरू किया है? तो वो किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो वो किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत। आपको याद रखना है कि जो भारत है ऐसा पहली बार होने वाला है कि वह यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दोस्तों ये जो चांगी हवाई अड्डा है यह है सिंगापुर का, ठीक है, और इस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सारे हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। एक बार इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये हमें अच्छे से याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों शेरिंग टोब्गे। चलिए ये कुछ प्रमुख नियुक्ति हैं जिनको फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री बने दोस्तों शेरिंग टोब्गे, और चाड के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने? तो उन्हें सुक्सेस मसरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने दोस्तों पेटेरी ओरपो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वाईकॉम 18। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व बी दोनों, यानी कि सूरत और इंदौर। इंदौर ने दोस्तों ये 7वीं बार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसवराज एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका छत्तीसगढ़, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा छत्तीसगढ़। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यहाँ इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची हैं। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मसरा हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवर्तन रणधीर जायसवाल हैं। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और रेलवे बोर्ड के सचिव नियुक्त कौन हुए हैं? तो दोस्तों तो वो हुए हैं अरुणा नायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने हर साल 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाने की भी घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका DRDO। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो राइट आंसर होगा इसका 80।
और दोस्तों इसके बारे में आप कुछ डिटेल में देखते हैं। तो देखिए इसमें पहली रैंक किसने हासिल की है, तो वो कि जर्मनी, जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस ने, इन सारे देशों ने पहली रैंक हासिल की है। इन देशों के नागरिक कुल 194 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ भारत ने इसमें 80वीं रैंक हासिल की है और भारत के नागरिक कुल 62 देशों की बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड हैं जो कि काफ़ी आवश्यक हैं आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगश्री को शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी करेगा? तो राइट आंसर होगा इसका भारत। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सिंगापुर। तो दोस्तों मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि कल हमने आपके लिए जो एक वीकली रिवीजन की क्लास थी जिसमें हमने 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसको हमने अपलोड कर दिया है। आप में से जिस स्टूडेंट ने भी उस क्लास को नहीं लिया है वो प्लीज़ जाकर उस क्लास को ज़रूर ले लें, क्योंकि उससे आपका पूरा एक सप्ताह का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। साथ ही उसमें मैंने आपके साथ में पूरे 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और जो कि लेटेस्ट हैं, जनवरी के ही हैं, ठीक है, इस जनवरी 2024 के ही हैं। तो इसलिए उस क्लास को देखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। उसमें आपको मात्र 32 मिनट की क्लास में पूरे 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो इसलिए उस क्लास को जरूर ले लें। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी ये ज़रूर बताया करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ विदा देते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।